जुनून जुनून जुनून। वो आपका ठेकेदार सुमेर राजवंश कल तक पास के होटल में बर्तन साफ करता रहा, फिर हमारे यहां आया बटलर की नौकरी के लिए। डैडी ने उसे इस होटल के काबिल नहीं समझा और उस दिन से वो हमारा दुश्मन बन गया। अब अगर कोई उससे उसकी असलियत के बारे में याद दिलाएगा तो समझ लो उसकी तो जान गई। अब आप ही बताइए, अगर उसे पता चला कि आप हमारे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटे डिनर का टाइम हो रहा है, बाहर सारा स्टाफ तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, तुम जाओ। चलिए मिस्टर धनराज, एक सौदा करते हैं। आप हमें राजवंश बिल्डर्स के सभी मंसूबों की इत्तला दिया कीजिए। उसके बदले में हम आपको मुनासिब मुआवजा देते रहेंगे। ये आपने कैसे समझ लिया कि मैं ऐसा करूंगा? हम भी बिजनेस करते हैं मनमोहन जी, पहली नजर में इंसान को पहचान लेते हैं। आप समझदार हैं, मैं बात आपके फायदे की कर रही हूं। सौदा मंजूर है? अब मजाक छोड़ दो बेटी, जाओ, तुम्हें देर हो रही है। मैं इनसे बात कर रही हूं डैडी। तो सौदा तय रहा मिस्टर धनराज, घबराइए मत। हम तीनों के अलावा इस सौदे के बारे में किसी को खबर भी नहीं होगी। इसका वादा रहा। आप देखेंगे कि हम वादे के कितने पक्के हैं। मैं इस बेचारे को यहाँ रिलैक्स कराने लाया था और तुम इन्हें खाम खाम परेशान कर रही हो बेटी। ये मुआवजा आज की इंफॉर्मेशन के लिए, इसके बाद यहां आने की जरूरत नहीं। आप मुझे किसी भी टेलीफोन बूथ से फोन कर सकते हैं, और रोज नहीं, जब कोई जोरदार खबर हो तब। बाय। कहाँ फंस गया रे मनमोहन? मेरी बेटी थोड़ी सी पागल है। हाँ, तुम इसकी बात का बुरा नहीं मानना। और हाँ, ये रुपए तुम रख लो, अगर नहीं रखोगे तो वो तुम्हें बख्शेगी नहीं। मैं उन रुपयों का क्या करूंगा? किसी को दान में दे देना। हाँ। वैसे तुम जैसे खानदानी आदमी को इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहिए। मेरी बात मानो और आदित्य के साथ सुलह समझौता कर लो। तुम्हें किसी के यहां नौकरी करना शोभा नहीं देता। आप ठीक कहते हैं, पर मैं आपके पांव पड़ता हूं। आप बिटिया को समझा दीजिएगा कि वो सुमेर को ये ना कहे कि मैं यहाँ आया था, वरना मैं तबाह हो जाऊंगा। कह दूंगा, तुम बेफिक्र रहो। लेकिन सुनो, जितनी देर तुम सुमेर राजवंश के यहाँ काम कर रहे हो, इधर का रुख भी नहीं करना, समझ गए? हाँ। यहाँ से बाहर निकलने के लिए पीछे भी एक रास्ता है। तुम चुपके से वहीं से निकल जाओ, नहीं तो नीचे फिर पकड़े जाओगे। कहाँ फंस गया था बेचारा। अरे वाह, एक तो मुफ्त की पीली और वो भी विलायती, और साथ में ये जेब खर्च, पूरे 10,000 रुपए। अग्रवाल ठीक कहता है, उसकी बेटी थोड़ी पागल है, वरना इस तरह कोई रुपए बांटता फिरता है। अरे मनमोहन, तेरी तो तकदीर ही पलट गई। उधर लाला दफा हो गया, इधर खजाने का दरवाजा खुल गया। हाँ, अगर अंदर की थोड़ी बहुत खबर दे भी दी तो क्या फर्क पड़ता? अग्रवाल ने एक बात और अच्छी कही है, अब लाला तो है नहीं, धनराज विला में फिर से सीन जमाने में कोई हर्ज भी नहीं। चल के एक ट्राई मारी जाए। चल मनमोहन। हेलो, होटल अपोलो से मिनी अग्रवाल बोल रही हूँ, जरा साहब से मिला दो। हाँ मिस्टर धनराज। आदित्य, कमाल है, इतने भी क्या बिजी हो कि दोस्तों की खैर खबर पूछने की भी फुर्सत नहीं है। अरे हाँ मैंने, बोलो क्या हाल है? कोई खास काम? एक जबरदस्त खुशखबरी देनी है। हाँ हाँ बोलो। आपके वो चचा जान जो है ना, मनमोहन साहब, वो दुश्मनों के कैंप से जा मिले हैं। कौन दुश्मन? अरे एक ही तो दुश्मन है तुम्हारा। हाँ, वही बटलर सुमेर, उसी के यहां नौकर हो गए हैं। मुबारक हो। मैंने सोचा तुम्हें इत्तला दूं ताकि तुम होशियार रहो। ये बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? यहां आए थे, 1 घंटा डैडी के साथ गुजार के गए। तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे। थैंक यू। मैंने
इस इत्तला के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर राजवंश, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। फरमाइए। अगर आप 2 मिनट इत्मीनान से मेरी बात सुनेंगे तो शायद बहुत सी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, न थी और न है। गलतफहमी तो शायद आपको है अपने उस हस्बैंड के बारे में जिसने मेरी भोली भाली बहन को बहला फुसला कर उसका सब कुछ लूट लिया और अपने बूढ़े माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए उस बेचारी को मजबूरन खुदकुशी करनी पड़ी। मैं सब कुछ जानती हूँ, ये भी जानती हूँ कि वो माँ बनने वाली थी और उसके पेट में जो बच्चा था वो मेरे हस्बैंड आदित्य धनराज का था। बहुत खूब। ये सब कुछ जानते हुए भी आपने उस मक्कार से शादी कर ली। मिस्टर राजवंश, अगर वो लड़की जिसकी आप बात कर रहे हैं हिम्मत करके 2-3 महीने और इंतजार करती तो वही आज मिसेस आदित्य धनराज होती, मैं नहीं। झूठ है ये। अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए ये अफसाना गढ़ा उसने। और देखिए, आप भी आ गई उस फरेबी की बातों में। वो फरेबी नहीं है, वो एक शरीफ इंसान है। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? एक शरीफ लड़की को जज्बात की रौ में बहाकर उसे शादी का झांसा देकर शादी से पहले ही उसकी इज्जत लूट लेना शराफत नहीं तो और क्या है? आदित्य ने उसकी इज्जत नहीं लूटी। आप ये क्यों नहीं मानते कि दोनों अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सके, इसलिए वो लड़की भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना कि आदित्य। इस तरह की बातों से आप अपना दिल बहला रही हैं, जबकि सच ये है कि उस बेचारी को ये मालूम ही नहीं था कि वो कमीना उसे यहाँ इस दलदल में फंसाकर खुद इस मुल्क से ही गायब हो जाएगा। अगर उसकी नीयत जरा भी साफ होती तो वो यहां से जाकर उसे टेलीफोन करता, खत लिखता, मगर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसकी नीयत में खोट था। आदित्य ने उसे टेलीफोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मिली नहीं। जाकर होटल वालों से पूछिए जहां वो काम करती थी। ये सब बकवास है। वो बेचारी यहां सिर्फ अपनी नहीं बल्कि उस कमीने की भी इज्जत बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खाती रही और वो वहां अमेरिका, यूरोप और न जाने कहां कहां गुलछर्रे उड़ाता रहा। आखिर जब उसके पास कोई रास्ता न बचा तो मजबूर होकर वो उसकी मां के पास गई, उसके सामने रोई, गिड़गिड़ाई, बिलखी, मगर उस जालिम औरत ने उसकी किसी भी बात पर एतबार न किया और उसे धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। आदित्य ने उस गलती के लिए अपनी माँ को कभी माफ नहीं किया, उस वक्त भी नहीं जब वो इस सदमे की वजह से अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। ये झूठ है, झूठ है ये सब। वो कातिल है, खूनी है। ठीक है, ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ। अब आप ही बताइए, आप चाहते क्या हैं? बोलिए ना, आदित्य की जान लेना चाहते हैं? हिम्मत है तो जाइए, ले लीजिए। बुज़दिलों की तरह ऐसी हरकतें करने से कुछ नहीं होगा मिस्टर राजवंश। कोई शरीफ आदमी शराब के नशे में धुत भरी पार्टी में झगड़ा करने नहीं आता। लुक हियर मिसेस धनराज, आप एक औरत हैं इसलिए इतनी देर से मैं आपका लिहाज कर रहा हूं, वरना अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं उसे अपनी बुज़दिली का सबूत जरूर देता। और यह गलत फहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं आपके हस्बैंड का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन वो मेरे घर आया था उस दिन भी मैं उसका किस्सा खत्म कर सकता था, मगर मैं चाहता हूं कि वो जिंदा रहे ताकि मैं उससे अपनी बहन की घुटन और अपने बाबा की बेबसी का हिसाब वसूल कर सकूं। जुनून जुनून